अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात गौर करने की है वो ये है कि अगर इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन x है तो इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन 2x होगा। क्या आप सभी बच्चे इस बात को देख पा रहे हैं? हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन करेंगे। बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा। डायग्राम में दो स्प्रिंग दिख रही हैं। ये स्प्रिंग सीलिंग से अटैच्ड है, इसका फोर्स कांस्टेंट K है। ये भी एक स्प्रिंग है, इसका भी फोर्स कांस्टेंट K है। स्प्रिंग सारे के सारे मासलेस हैं। ये पुली भी मासलेस है, पर ये मूवेबल पुली है। ये पुली अप एंड डाउन मूव कर सकती है। ये फ्लोर है, इस फ्लोर के ऊपर M मास का, कैपिटल M मास का एक ब्लॉक रखा है। ब्लॉक से ये स्प्रिंग अटैच्ड है और ये रस्सी पुली के ऊपर से पास हो रही है। यहाँ एक और दूसरा ब्लॉक अटैच्ड है। क्वेश्चन ये है, इस ब्लॉक का मास M है और मैंने जब सारे स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, पुली मासलेस है, दोनों स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, मैंने मास को ऐसे होल्ड करके रखा है, दोनों स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, गौर किया जाए, और मैंने अपना हाथ हटा लिया। दिस ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोजीशन वेयर both the springs are in their natural length. So I just release this block. Now the question says, what is minimum value of this mass? What is minimum value of this mass so that this block leaves the floor at some time? इस मास की छोटी से छोटी वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे ये ब्लॉक फर्श से उचक जाए, कभी ना कभी उछल जाए? ये क्वेश्चन आप सभी लोग ट्राई कीजिए, थोड़े समय तक तो जरूर सोचिए। आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं, थोड़ा समय दीजिए, मजा आएगा और कई लोग कर भी पाएंगे। मैं इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे सॉल्व करता हूं। मैं सबसे पहले ये सोचना शुरू करता हूं कि ये ब्लॉक ग्राउंड को क्यों छोड़ेगा। ये ब्लॉक ग्राउंड को छोड़ेगा जब इस स्प्रिंग का टेंशन, ये स्प्रिंग फोर्स, इसको मैं T लिख ले रहा हूं, ये स्प्रिंग टेंशन जो है वो इसके वेट कैपिटल mg के बराबर या उससे बड़ा हो जाएगा। जब ये स्प्रिंग का टेंशन इसके वेट के बराबर हो गया तो ग्राउंड और ब्लॉक के बीच का नॉर्मल रिएक्शन जस्ट 0 हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कि जस्ट ब्लॉक ने कांटेक्ट छोड़ दिया। और अगर ये टेंशन डेफिनेटली mg से बड़ा हो गया तब तो ये ऊपर उठ ही जाएगा, कोई डाउट नहीं। तो जो बाउंड्री केस है, जो क्रिटिकल केस है, वो तब होगा, ये ब्लॉक जस्ट छोड़ेगा टेबल को जब टेंशन जो है वो mg के इक्वल होगा। ठीक, मान लेते हैं, एक मिनट अज्यूम करते हैं कि इस ब्लॉक को छोड़ने से ये ब्लॉक नीचे गिरा और इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन x हुआ। मान लेते हैं कि इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन x हुआ। स्प्रिंग जितनी ज्यादा खींचेगी उतना टेंशन है। स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। लेट अस अज्यूम कि ये मास को छोड़ने के बाद ये मास लोएस्ट पोजीशन पे जब गया, उस समय इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन x हुआ। अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात गौर करने की है वो ये है कि अगर इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन x है तो इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन 2x होगा। क्या आप सभी बच्चे इस बात को देख पा रहे हैं? क्योंकि इस स्प्रिंग का जो टेंशन है उसका डबल टेंशन होगा इस स्प्रिंग में। ये जो पुली है ये मासलेस है और मासलेस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। अगर इस स्प्रिंग सिस्टम, ये रस्सी और स्प्रिंग पूरी मासलेस चीज है तो इस पूरे में टेंशन हर जगह सेम है। जो स्प्रिंग में टेंशन है वही इस पूरी चीज का टेंशन है, पूरे चीज में टेंशन है। तो इस पुली को दोनों ही एंड पे एक डाउनवर्ड टेंशन फील हो रहा है, T। पुली भले ही एक्सेलरेटेड हो पर इसका मास 0 है, इसलिए इस पे नेट फोर्स हर हाल में 0 है। तो ये जो ऊपर वाली स्प्रिंग है इसमें टेंशन डेफिनेटली 2T होना चाहिए। अब दोनों ही स्प्रिंग के फोर्स कांस्टेंट इक्वल हैं। इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि अगर इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन x है तो यहाँ एक्सटेंशन 2x होना पड़ेगा, तभी यहाँ का टेंशन यहाँ से डबल हो पाएगा। आई होप कि आप मेरी इस बात को समझ गए। अब हम इस बात पे गौर करते हैं कि अगर ये स्प्रिंग x खींची और ये स्प्रिंग 2x स्ट्रेच हो गई तो ये ब्लॉक अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितना नीचे आ गया होगा। आप सभी समझ पाएंगे थोड़ा सा ध्यान से देखने से कि अगर ये स्प्रिंग लेट से 1 मीटर चली, ये स्प्रिंग 1 मीटर चली, 1 मीटर स्ट्रेच हो गई, एक्सटेंड हो गई, ये पुली 1 मीटर नीचे आया। ये पुली अगर 1 मीटर नीचे आता है तो ये ब्लॉक 2 मीटर नीचे चला जाएगा।
अगर ऐसी सिचुएशन होती कि यहाँ स्प्रिंग नहीं स्ट्रिंग ही होती, ऐसा मान लो ये एक रस्सी है, ये छोटा ब्लॉक है, किसी वजह से ये पुली यहां से चलकर यहां आ जाए, 1 मीटर नीचे चली जाए, तो यहां की 1 मीटर लंबी रस्सी और यहां की 1 मीटर लंबी रस्सी दोनों फ्री हो गई। रस्सी एक्चुअली में अब ऐसी हो गई, जो पहले ऐसी थी वो अब ऐसे पास हो रही है, तो ये 1 मीटर और 1 मीटर 2 मीटर लेंथ इस ब्लॉक को मिल गया नीचे जाने के लिए। तो अगर ये स्प्रिंग नहीं होता, 1 मिनट मान लें रस्सी ही होती, ये पुली अगर 1 मीटर नीचे आता तो ये ब्लॉक नेचुरली 2 मीटर नीचे चला जाता। आई होप कि आप सभी ये बात समझते हैं। लेकिन ये तो स्प्रिंग है, गौर किया जाए, अगर ये स्प्रिंग एक्स खींची, इसका मतलब ये पूरी की पूरी रस्सी, इसको रस्सी को देखें, उसकी लंबाई एक्स बढ़ गई। अब 1 मिनट के लिए ऐसा सोचते हैं कि चलो पुली को फिक्स कर लेते हैं, इसको नहीं चलने देते, मैं पकड़ लेता हूं, पर अगर ये स्प्रिंग एक्स खींच गई तो ये ब्लॉक एक्स नीचे जाता, क्योंकि इस रस्सी की लंबाई एक्स बढ़ गई। अज्यूमिंग कि ये ब्लॉक अभी भी ग्राउंड से चिपका हुआ, ये हिला नहीं है अपनी जगह से, तो अगर ये स्प्रिंग एक्स लेंथ इसकी बढ़ गई तो नेचुरली पुली को अगर मैंने क्लिप कर दिया, पकड़ लिया, तो ये एक्स लेंथ जो बढ़ी वो कहां गई, ये एक्स नीचे आ गया। तो अब यहां पे दोनों चीजें हुई हैं, क्या ये स्प्रिंग भी लंबी हुई है, ये स्प्रिंग भी लंबी हुई है। इस स्प्रिंग के एक्स लेंथ बढ़ने से ये रस्सी की लंबाई एक्स बढ़ गई। ये जब एक्स स्ट्रेच हुआ तो ये 2x स्ट्रेच हुआ, पुली 2x नीचे आई। गौर कीजिए, पुली 2x नीचे आई तो ये 4x चलेगा, और यहां स्प्रिंग की लंबाई x और बढ़ गई, इसलिए ये ब्लॉक ओवरऑल 5x नीचे आएगा। सोच के देखिएगा बच्चों, खुद से भी जरा सोचिएगा, अगर ये स्प्रिंग x खींची, ये 2x खींची, तो ये ब्लॉक 5x नीचे आ जाएगा, अज्यूमिंग कि ये ब्लॉक अभी तक ग्राउंड पे ही है, ये अभी तक मूव नहीं हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। देखिए, अगर हमारा राइट साइड का ब्लॉक 5x डिस्टेंस नीचे आया, छोड़ने के बाद मैंने हाथ हटाया, एंड लेट अस से, आप सभी ये भी समझते होंगे कि पहले इसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर इसकी स्पीड घटेगी, और ये अल्टीमेटली रुक जाएगा। लेट अस से ये 5x डिस्टेंस नीचे चल के रुका। अगर ये 5x डिस्टेंस नीचे चलकर रुका तो इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन x हुआ, स्प्रिंग का टेंशन k इंटू एक्स हुआ। अगर ये k इंटू एक्स mg के बराबर है तो ये जस्ट जंप कर जाएगा। ये ब्लॉक जहां पे रुकेगा, पहले इसकी स्पीड बढ़ी फिर घटी, ये लेटस से 5x डिस्टेंस नीचे जाके रुकता है। जिस समय ये रुका उस समय इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन x है। अगर वो x इतना बड़ा है कि k इंटू एक्स mg के बराबर है, तो उस मोमेंट पे ये ब्लॉक जस्ट जंप किया। अगर ये ब्लॉक काफी ज्यादा नीचे चला जाता है तब तो डेफिनेटली ये बहुत पहले उठ जाएगा। लेकिन जस्ट क्रिटिकल केस, ये जस्ट एक बार ग्राउंड को छोड़ता है। कैसे होगा? जब kx mg के इक्वल है, kx mg के इक्वल है, विच मीन्स x जो है वो mg बाई k के बराबर है। अब ये x चला तो ये ब्लॉक 5x चला, पक्की बात। तो हमें चाहिए कि ये ब्लॉक इनिशियल स्पीड 0, फाइनली जब फिर से इसकी स्पीड 0 हो, उस समय तक ये 5x डिस्टेंस नीचे आ जाना चाहिए, जहां x की वैल्यू इतनी है। हम इस पूरे सिस्टम को देखते हैं तो ये सिस्टम कंजर्वेटिव है, एनर्जी कंजर्व्ड है। स्प्रिंग फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रही है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड कांस्टेंट है। ब्लॉक को छोड़ा था, रेस्ट में था, काइनेटिक एनर्जी 0 थी। ब्लॉक यहां फाइनली आके रुक गया, फिर से काइनेटिक एनर्जी 0 है। हुआ क्या? इस ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 5x कम हो गई। कोई भी m मास का ऑब्जेक्ट h नीचे गया तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh कम हो गई। ये जो एनर्जी घटी इस सिस्टम में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये कहां चली गई? ये इन दोनों स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इस समय जब ये ब्लॉक 5x नीचे गिरा है, ये स्प्रिंग x स्ट्रेच्ड है, इसलिए इसमें पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है, और इसी समय ये स्प्रिंग 2x स्ट्रेच्ड है, इसलिए इसमें पोटेंशियल एनर्जी हाफ के 2x का होल स्क्वायर है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब ये ब्लॉक जस्ट जंप करेगा अगर x की वैल्यू mg बाई k होगी। इस इक्वेशन में अगर आप x की जगह कैपिटल mg बाई k लिख देंगे तो आपको स्मॉल m मिल जाएगा। एक बार जल्दी से मैं ट्राई कर लेता हूं। ये बन गया 5mg, एक x तो पहले मैं कैंसिल कर दे रहा हूं,
और ये बन गया, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हाफ के, एक x और एक x यहाँ पे बचेगा, ये हाफ के और ये बच जाएगा 2k, तो ये बेसिकली हो जाएगा 5/2k इंटू x की जगह लिख दे रहा हूं mg/k। ये k और k कैंसिल हो गया, g और g कैंसिल हो गया, और स्मॉल m की वैल्यू कैपिटल M/2 आ गई। आप खुद से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, x की जगह पे आपको ये लिखना है, यू गेट स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M/2। व्हाट डज इट मीन? इस ब्लॉक का मास अगर इस ब्लॉक का आधा है, अगर ये 2 kg है और ये 1 kg है, इसको छोड़ने के बाद ये जब रुकेगा तब तक ये स्प्रिंग इतनी खिंच चुकी होगी कि इसको ग्राउंड से जस्ट उठा दे। क्वेश्चन को अगर नहीं समझे, थोड़ी देर खुद सोचने के बाद एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, ठीक है? आई होप कि आप सभी को ये जरूर समझ में आ जाएगा। गुड बाय।